मामू, ये हीरा थी फायजा आंटी की बेटी। हाँ देखो यार, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। जब हमारे पास थी तो गोद में खेलती थी, और आज देखो माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। बहुत बदतमीज लड़की है। अरे क्यों, ऐसा क्या कह दिया उसने तुम्हें? घर से बाहर उसकी और मेरी गाड़ी की टक्कर होने लगी थी। कसूर भी उसी का था, बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। मैं तो आपसे बात कर रहा था और स्लो ड्राइव कर रहा था। बहुत बदतमीजी की उसने मेरे साथ। आखिर में मैंने ही सॉरी बोल के अपनी जान छुड़ाई। बहुत घमंडी लड़की है। हाँ, आखिर बेटी किसकी है? फायजा भी गुस्से की तेज थी, किसी को नहीं देखती थी, जो भी सामने आता था उसकी क्लास ले लेती थी। फायजा आंटी वही है ना जिनसे मामा आपकी शादी करवाना चाहती थी? हाँ, तुम भूले नहीं है बात? आयशा मोमानी की वफात के बाद मामा से कई बार आपसे उनका जिक्र करते सुना है, इसलिए ये बात अभी तक याद है। ये उन कई 100 लड़कियों में से एक थी जिनसे तुम्हारी मामा मेरी शादी करवाना चाहती थी। वैसे मामा की चॉइस बुरी नहीं थी मामू। अच्छा, ठीक है, फिर तुम्हारी मामा से कहता हूँ कि वो अपनी पसंद की लड़की तुम्हारे लिए चुन ले। अरे नहीं नहीं मामू, ये जुल्म मत कीजिएगा। मैं अपनी पसंद की शादी करनी। क्यों भाई, तुम्हारी मामा की चॉइस तो इतनी अच्छी है, फिर भी ऐसा कह रहे हो? चॉइस अच्छी है और आपके साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। वैसे मामू अभी भी मौका है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। नोट कर रहा हूँ मैं अरसलान, तुम काफी शरारती होते जा रहे हो। लगता है तुम्हारे पाँव में जंजीर डालनी ही पड़ेगी। अभी जाके कहता हूँ मैं शगुफ्ता आपस से कि तुम्हारे लिए लड़की तलाश करें। रुक जाओ, ठहर जाओ जरा। मामू, फायजा आंटी तो बहुत ग्रेसफुल लगी है, लेकिन उनकी बेटी किस पे गई है? अरसलान तुम अभी तक वहीं अटके हुए हो? खैर तो है ना? मामू आप भी ना, इतनी नकचड़ी लड़की के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। चलो फिर ठीक है, खामोशी से गाड़ी ड्राइव करो। हेलो। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। तुमने कहा था घर जाके कॉल करोगी। आई मिस यू। मेरा मूड ठीक नहीं था। क्या हुआ मूड को? ठीक तो है सब। वही मामा की बेजा रोक टोक, पता नहीं उन्हें क्या मसला है, क्यों मुझसे झगड़ती रहती हैं। क्या क्या कहा तुम्हारी मामा ने? बताओ तो सही एग्जैक्टली। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे लिए परेशानी होती। यार मुझे नहीं पता कि मैडम ने तुम्हारे बारे में उन्हें क्या कहा है। वो तुमसे मिलने का कह रही। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारी मामा से मिल लेता हूँ ना, इसमें क्या मसला है? मिलके ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यार वो अभी तुमसे बदगुमान है और मुझसे भी, और ये सही वक्त नहीं है मिलने का। जब सही वक्त आएगा मैं मिलवा दूंगी। ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है ना? तुम अपनी मामा को बेहतर जानती हो, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। मैं तो बस इसलिए तुम्हारी मामा से मिलना चाह रहा था ताकि उनसे हमारे रिश्ते की बात कर सकूं। तैमूर इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ कब क्या करना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज रात का क्या प्लान है? तुम बताओ। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं खुली फिजा में सांस लेना चाहती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाती हूँ। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। अच्छा सुनो। हाँ? तुम्हारी मामा की इन बातों ने कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए शक तो नहीं डाल दिया? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं कहोगे। ये तो मैं जानता हूँ मेरी जान, लेकिन कहीं तुम अपनी मामा की बातों में आके मेरा दिल तो नहीं तोड़ दोगी ना? तुम्हारा दिल तोड़ना मतलब खुद का दिल तोड़ना। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, जिंदगी भर साथ निभाऊंगी, और आइंदा अगर ऐसा कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सुनो, लव यू। बाय।